नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। इस वक्त हम मौजूद है कुसुम्बा गांव में, हजारीबाग के कुसुम्बा गांव में, और यहां से लगातार हमने आपको समस्याएं दिखाई हैं। कंपनियों से जितने समस्याएं उठ रही थी, जैसे उस वक्त पुल नहीं बनना देना चाहते थे लोग, उस समस्याओं को भी हमने आपको दिखाया, और भी अन्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी दिखाया। लेकिन आज जो समस्या है वो है ट्रक और पीछे आप देख रहे होंगे कन्वेयर बेल्ट, उन दोनों के बीच आज लोगों का वार्ता फंसा हुआ है। ट्रक ड्राइवर आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सारे यहाँ पर, जिनका खुद का ट्रक है, जो ट्रक चलाते थे, वो लोग हैं। और अब वो लोगों का क्या कुछ कहना है इन सारी चीजों के बारे में, उनसे ही बात करके जानेंगे। सबसे पहले परिचय दीजिए और उसका मामला बताइए। हमारा नाम गणेश तुरी हुआ, हम अपना एसोसिएशन का संरक्षक हुए। मैम, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप हम लोग के इस कवरेज को समस्या के लिए कवरेज दे रही है। आप क्या बातें रखना चाहते हैं आप? देखिए मैम, हम लोग एनटीपीसी शुरू से ही हम लोग को छलने के काम किए हैं, और अभी तुरंत हम लोग अभी साइडिंग में गए थे, उनके साथ वार्ता हुई थी। हमारे बड़का गांव एसडीपीओ और कटकमदा थाना प्रभारी भी थे, उनके साथ ही बात हुई, और हम लोगों ने अपनी बात को अपने तरीके से रखा। और एनटीपीसी द्वारा हम लोग जो प्रश्न रखा गया, एक भी प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था। क्या क्या बातें रखी गई? हम लोगों ने कहा, मैम देखिए, हम लोग कुल मिलाकर के हम लोग ये गाड़ी का मालिक नहीं है। गाड़ी का मालिक हम लोग को जबरदस्ती बनाया गया। हम लोग यहाँ का एक गरीब रैयत हम लोग थे, खेती किसानी करने वाले हम लोग थे, और खेती किसानी करके हम लोग अपना जीवन बसर कर रहे थे। यहाँ एनटीपीसी आने के बाद में अपना ये कोयला ढुलाई का काम शुरू की। तो कोयला शुरू करने के बाद जब यहाँ प्रदूषण हुआ तो हम लोग बोले भाई कि ऐसा क्यों, और उस टाइम बाहर की गाड़ियां आकर के यहाँ कोयला ढुलाई कर देती। हम लोगों ने अपना रोजगार मांगने का काम किए, तो एनटीपीसी ने ये आश्वस्त किया कि आप लोग सिर्फ नौकरी में ही या कुछ रोजगार नहीं है, आप लोग हाईवा गाड़ी खरीदिए और कोल ढुलाई करिए, उससे आप लोग का बढ़िया प्रॉफिट होगा। उस समय हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग हाईवा गाड़ी लेते हैं तो कब तक आपका कन्वेयर बेल्ट बनती है, तो तब तो हम लोग बंद होगा। बोले नहीं, वो बोला ये कन्वेयर बेल्ट का जो कैपेसिटी है मात्र वो 3 से 4 रैक का है, और आपके भाई यहाँ कम से कम 15 से 16 रैक लगेगा, तो 10 से 12 रैक आपको टोटल एनी टाइम, मतलब। अच्छा, आप लोग के द्वारा ट्रक कब से चलना शुरू हुआ था? हम लोग के द्वारा ट्रक तो मैम इस 2016 से चल रही है, लेकिन हम लोग यहाँ के जो रैयत हैं वो हम लोग लगभग 2021-22 से हम लोग चलाना शुरू किए। इन्होंने हम लोगों को मोटिवेट किया कि आप लोग गाड़ी खरीदिए, रोजगार से जुड़िए। और अभी कंपनी का क्या कहना है? अभी कंपनी का कहना है कि अभी भारत सरकार जो ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, जो पर्यावरण मंत्रालय, वो हम लोग को मना कर दिए हैं कि अब आपको सड़क मार्ग से कोयला ढुलाई नहीं करना है, सिर्फ कन्वेयर बेल्ट से। तो हम लोग यही बात बोले कि आपको यही करना था, तो हम लोग को गाड़ी क्यों खरीदवाई आप जितना हम लोग का जीवन भर का जो पूंजी है, एक गाड़ी से 2 गाड़ी कर लिए। अभी हम लोग पास लगभग किसी का अगर सिंगल गाड़ी है तो 50 लाख, डबल गाड़ी है तो 1 करोड़ का हम लोग पास अभी लोन है, कर्जदार है। इस परिस्थिति में जब यहाँ टोटल जो अभी का ये सत्र है 2025-26, इसमें से मात्र 3 मिलियन टन का है आवंटन हुई है, और 3 मिलियन टन में हम लोग का अगर हम चलाना चाहे इसमें से, तो जितने गाड़ियां हम लोग का है एक दिन में एक ट्रिप से भी कम होगी। तो वही हम लोग बोले कि हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का गाड़ी आप ले लीजिए और EMI भर करके आप लोग कर दिए। हम लोग कल जिस हाल में थे वही हाल में हम लोग रहेंगे। हम लोग को गाड़ी ऑनर बनने का शौक नहीं है, ऑनर आप बनवाए, इसका व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। तो उनके पास इस विषय में किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अब वो माथा पकड़ के हम लोग बोलते हैं आप ही उपाय आप ही लोग बताइए। हम लोग मैम क्या बताएं, हम लोग कंपनी की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है ट्रक ड्राइवर्स को? N4 न्यूज के माध्यम से मैम हम बताना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग को गाड़ी चलाना मोटो नहीं है, हम लोग का एक ही मोटो है जो कन्वेयर बेल्ट चल रहा है। हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि ये जो कन्वेयर बेल्ट बन रहा है 3 से 4 घंटा चलेगी, और आज 24 घंटा ये कन्वेयर बेल्ट चलाया जा रहा है, जिससे यहाँ के क्षेत्र के जो जितना भी बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है सबको बाधित हो रहा है। बुजुर्ग लोग जितने हैं उनका मानसिक हालत खराब हो रहा है, और धूल कण जो इनका उड़ रहा है उससे भी लोग प्रभावित हो रहा है। तो हम लोग को मोटो नहीं है कि गाड़ी चलाना या बंद करना। ये 3 मिलियन टन कोयला का अगर किया है टेंडर, तो हम लोग कोयला ढोने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि कन्वेयर बेल्ट चलाना है तो सिर्फ दिन में चलावे, रात को कन्वेयर बेल्ट बंद करे। हम लोग को मांग यही है, और इसका लिखित शिकायत हमने डीसी में
सांसद, विधायक, थाना प्रभारी सभी को दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। अंग होकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना लंबा चलेगा। इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़ेगा, लास्ट में बेल्ट पर कहीं चढ़ना पड़ेगा, बेल्ट पर चढ़ के इसको बंद कराएंगे। यही हम लोग का मांग है। क्या अभी हाईवा गाड़ियों के साथ ट्रांसपोर्टिंग भी बंद है कोयले की? बंद है, कल से बेल्ट बंद होगी। आज तक हम लोग का हाईवा बंद है, कल से हम लोग बेल्ट बंद करेंगे। आज भर बेल्ट चल रही है मतलब? यस यस यस। ये ट्रक कितने दिनों से बंद है अभी? आज से बंद है। यस यस मैम। चलिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल है ना आप लोगों का? कितने दिनों तक है? ये अभी हम लोग का 2 दिन का सांकेतिक बंद है, आज और कल का। अगर 2 दिन तक हम लोग के पास कोई वार्ता नहीं होती है अच्छे तरीके से, तो हम लोग परसों पुनः हम लोग गाड़ी चलाएंगे और फिर बीच में अच्छा रणनीति बना करके हम लोग अनिश्चितकालीन बेल्ट बंद और ये ट्रांसपोर्टिंग बंद करने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग तो अभी 2 दिनों के लिए रखे हैं, फिर पुनः गाड़ी आप लोग चलाएंगे और फिर सलाह विचार करके उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जी, अभी हम लोग एक सांकेतिक बंद है, उनके वहाँ प्रशासन तक या सरकार तक बात पहुंचाने का एक हम लोग तरीका सिर्फ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई अचानक हम लोग कुछ कर रहे हैं। ये 2 दिन में एक संकेत हम लोग भेज देंगे, आप समझिए। प्रशासन की तरफ से या डीसी की तरफ से जहां आवेदन आपने दिया है वहां की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? वहाँ से मैम कुछ आश्वासन नहीं मिला हम लोग का, कोई आश्वासन? कुछ नहीं। चलिए, ये सारे जो ट्रक ड्राइवर्स है या फिर यूं कहें कि ट्रक के जो मालिक है, उनका सिर्फ इतना कहना है कि जब ये ट्रक उनसे खरीदवाया गया इस कार्य के लिए, तो उनके जितने भी ईएमआई हैं और जितने भी लोन है वो सब चीज की भरपाई हो जाए, उसके बाद वो लोग ये चलाना बंद करेंगे। तब तक के लिए जो कन्वेयर बेल्ट जितना पहले बात करके किया गया था कि 3 से 4 घंटे के लिए कन्वेयर बेल्ट चलेगी, उसी बात पर कंपनी अडिग रहे। आप इसमें क्या कुछ हमें टिप्पणी करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहे N4 न्यूज भारत के साथ। N4 News Bharat.